Hello, Salam. This is Adil Panwala from London, UK. The year is 2022. This is a tribute to Mr. Abrar Ahmad Panwala, my uncle. One of the reasons why I'm here. The recording which you're going to hear is a conversation between me and him. I just wanted to record and archive his ups and downs and his life journey so that we understand that how genius of a person he is. So enjoy, guys. क्योंकि हमेशा कि एयर साले भाई फर्म जो थी ना वो डूब रही थी एंड ईच एंड एवरी कम्युनिटी का अपना जमात वाला था ना हैड चीटेड देम तो अभी हमारे अम्मा तो था ना बीबीसी लंदन थी बिकॉज और अम्मा का निकनेम सब बदरबाग वाला ने बीबीसी से रखा था हाँ बिकॉज वो सब रिपोर्ट उनको बस रिपोर्टिंग इसकी क्या इसके घर में क्या हुआ उसके घर में क्या हुआ इस हिसाब से वो अम्मा का वो गिरा था तो उनको मेरे को बोले हाँ बोले उन लोग को उनको भी हामिद भाई को कोई सही आदमी मिलता नहीं वो लोग भी देखते हैं And who was this person? वो Hamid bhai. हामिद साले भाई अच्छा, okay. सी AR साले भाई were the richest people in our community Oh. and DA Siamwala but Siamwalas were in Bangkok only अच्छा. और DA Siamwala की हिस्ट्री तेरे को बोलो they are very close related to your mom अच्छा. because हुरिया चची के अम्मा was the daughter of DA Siamwala you see तो खैर we close that chapter coming to साले भाई और साले भाई and ये दोनों they were competitors you see In terms of business? yeah business और रिच हुए ना रिच फैमिली यानी ये करने जैसा अभी कैसा अपने यहाँ ये होता है चक्कर वैसा तो ये होता था तो मैं तो सीधा मैं तो अम्मा को भी नहीं पूछा अब्बा को भी नहीं पूछा क्योंकि इन लोगों से कुछ करने जैसा था जो पूछने का वो पहले से मेरी आदत थी इनसे जो बात करना वही करता था सीधा गया मैं AR साले भाई की दुकान पे सुदर्चा अब्दुल स्ट्रीट से जो एक गली है बाइलेन उसके अंदर और आई वाज स्टेइंग इन हवा बिल्डिंग आई वाज नॉट मैरिड आल्सो तो वहाँ गया तो हाँ बोले मेरे को आदमी की तो ज़रूरत है तुम ऐसा करो जमील है ही नहीं यहाँ तुम कल आओ इतने बजे जमील आएगा मैंने अच्छी बात है तो फिर सेकंड डे में गया तो जमील भाई से हमारी मुलाकात हुई जमील भाई से हुई जमील भाई ने मेरे को अप्रूव कर दिया और इत्तेफाक से इद्रिस लतीफ़ी साहब आए नॉट इद्रिस लतीफ़ी कौन लतीफ़ी उनके भाई का नाम मैं भूल गया इद्रिस लतीफ़ी वाज द गवर्नर ये जो ये फील्ड मार्शल था वो कौन था अपने जमात का Mohsin. नहीं मोहसिन तैयब जी इज अ सॉलिसिटर फॉर्म ही वाज अ लतीफ़ी आई फॉरगॉट हिज नेम उसने मेरे को फेल किया तो अब सिराज आपा वुड लिसन टू जमील भाई जमील भाई ने वर्डिंग दे दिया ना कि इसको रखने का मतलब खलास भले ने फिर उन्होंने फेल किया होगा तो भी हेल विद इट ऐसा है सिराज आपा का वेरी डिप्लोमेटिक लेडी तो फिर बोले पगार क्या लोगे तो मैं तो ठोका मैं बोला
देखिए आप क्या दोगे मेरे को? अब भाई तुमको तो कुछ बिजनेस का तो जब मैंने बोलते नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं बोला मैं सीखूंगा, मेरे को कोई आई डोंट थिंक कि मेरे को देर लगेगी सीखने के लिए बिजनेस। और तो बोले हम तो सिर्फ आपको 150 रुपये देंगे। दिस इज 1963 और मैं उस ज़माने में 1,500 रुपया कमाता था। तो मैंने जमील भाई से कहा, मैंने देखिए जमील भाई, आई एम अर्निंग 1,500, आई चार्ज 75 रुपीज़ पर आवर, मेरे ट्यूशन चार्जेस है। देन व्हाई आई शुड कम हियर फॉर सच अ लो सैलरी? See, the whole idea of mine coming over here was to learn the business and be a businessman and not a teacher. क्योंकि मेरे फादर की भी पेन की दुकान थी, you say. तो he was a very nice and very understanding खानदान वाला. He is rather, अभी भी है, अपनी हयात है. तो बोले ऐसा करो अब्रार, 3 महीने ट्रायल दे दो और फिर 3 महीने में इफ यू प्रूव योर सेल्फ देन वी विल सिट एंड रिवाइज योर सैलरी। तो मैं बोला ठीक है, आई एग्री, बट देन देयर इज अ कंडीशन दैट आई विल लीव द शॉप एट 5 o'clock। और तो बोला नहीं, बोला हम लोग भी तो 5 बजे तो बंद ही करते दुकान। यू सी 5 बजे बंद कर देते या 6 बजे कुछ बंद कर देते, आई थिंक, या 5 बजे बंद कर देते, मुझे लोग नहीं दिया ना आज। बोले हम भी इतने बजे ही करते हैं। तो दे फर्स्ट इमीडिएटली सेड ओके गो अहेड। अरे यार पहले 3-4 दिन तो समझने में ही लगे, क्योंकि इतने ज़ात के पेपर्स होते थे और इतने ग्राम के पेपर, और हमारा माँ एक भी पेपर की रिम नहीं दुकान में, खाली सैंपल्स मिलते वो ग्राहक आवे तो ये इधर से लेवे, फिर वो ढूंढू जाके बाजू के दुकान से लेके आवे, 11 रुपये में लाया होएगा तो यहाँ 11.5 में ये बेचो हमेशा। यार ये तमाशा देखते देखते देखते, और उसमें जमात भाई, एक इसाक भाई थे मरहूम, और अकबर चचा, दोनों बुढ़े दे वर इन द 60s, यू नो। क्या होने वाला है, और हामिद चचा भी ऐसे ही। तो और मुझे अकाउंट्स के सब उनके वो देखने के थे पहले के, और अच्छी दुकान थे, ज़बरदस्त दुकान, माय गॉड। उनकी हाँ कहाँ पे थी वो? अब्दुल्ला सुतार चल। और ये आपका एज क्या था? देखते 1963, मैं बॉर्न हुआ 44 में। 47 में नहीं हुए? नहीं, 44 में। 19 almost. तीसरे दिन में ही एक आदमी था, उसको हलाल किया आया था सेल्स में। फिर आहिस्ते से इनको ढूंढू को पूछा इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, तो बोला ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो पहुंचाने का किधर माल, तो बोला गाड़ी पे आप ट्रांसपोर्ट पे पहुंचा देना। तो वहाँ क्या था, मतलब बैठिए ज़रा चाय वाय मंगाओ, तो सब परेशान कि दुकान पे कोई ग्राहक को चाय नहीं पिलाता था। बोले ये कैसे चाय का सिस्टम शुरू किया फर्स्ट। और इसाक चचा यूँ उनके चश्मे में ऐसे देखते थे, अकबर चचा यूँ करते थे, हामिद चचा तो कुछ बोले नहीं बेचारे। तो चला बैठा, उनके पास सिस्टम है, अंदर जमील भाई के पास भी फ़ोन था कैबिन में। तो मैं यहाँ से एसोसिएशन की डायरी लिया और अंदर गया, अंदर से उसके साथ फ़ोन किया, भावताल सब निकाल लिया, कितना है क्या है, और डिलीवरी रेडी दे देगा, बोला हाँ दे देगा। बाहर आया, आई कोटेड इन द प्राइस, आप बारगेन, और वहाँ 3 गठरी का ऑर्डर बुक कर लिया। पैसे ला 3 गठरी मतलब
वो गनी बैग में आते थे पैसे, अच्छा फुल 6 के रिब 12 रिब ऐसे जो ना वो आते थे वैसे, उसे गनी बैग होते थे, वो ले लिया, कैश ले लिया, सब कुछ हो गया। ओ हो उस दिन तो हामिद चाचा क्या खुश, इतने हाथ में पैसे आए, ये आए, 5000 से हो गया। और फिर मैं बोला भैया मैंने बात कर लिया हामिद चाचा, आप नहीं तुम ऑर्डर बना के दे दो। तो यार मैं ऑर्डर बना, मेरे को तो आता भी नहीं था, मगर मैं कैसा तो भी इंग्लिश के अंदर लिख के दिया उसको कि काइंडली गिव टू द बैगर, वो बड़े पॉलिश इंग्लिश के अंदर उसको लिख के था, स्टैम्प मार के दिया था। तो दोनों को बोला ये ले और वहाँ कंपनी से ले ले, और मैं उससे बात कर लिया था कि भाई तुमको कैश पैसा चाहिए, बोला हाँ 8 दिन में तू लेके जा हमारे पास से। फिर यहाँ से निकला शाम को, तो फिर भाई अभी 3-4 दिन हो गए ना, तो व्यापारी यहाँ भी लाइन से दूसरे पेपर वाले मेरे को देखते थे, और मैं भी टाई पहन के जाता था। तो हामिद चाचा का एक ये था कि हाँ मारो भत्रीजो छे, अच्छा नौकर है कभी नहीं बोलते थे। You see, तो till I left, they all think कि I am his nephew. अच्छा You see? और फिर तो मैं हमेशा की कुर्सी पे बैठने लगा, that was added. फिर then he started giving me free hand, जितना करना है वो करना है, वो करते जाते थे। फिर 2 महीने हो गए। अच्छा वो 3 महीने से हमारा डिसाइड होने का था ना, हाँ तो पीरियड आ गया, तो भाई मैं पकड़ा जमील भाई को, मैं बोला भाई अब क्या है, चलो जमील भाई। अब वी बिकेम वेरी गुड और आप फ्रेंड्स। ट्यूशन करते थे साथ हाँ साथ में ट्यूशन करता था, क्योंकि 150 रुपये में क्या हो गया। सॉरी तो जमील भाई से बोला, मैं बोला भाई चल, वी बिकेम पहले ऑल्सो वेरी गुड एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। बिजनेस इज ब्लूमिंग नाउ हाँ बिजनेस यानी रूट्स लग रहे, पैसे नहीं, तो वो बैंक वाले से सीसी करवाया, बिकॉज आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट ने, तो थिंग्स वर वेरी इजी फॉर मी। प्लस बदरबाग से क्रेडिट सोसाइटी से लिए पैसे, अपना सीख है, उधर टर्न मारा गया अपन आ जाएंगे, है ना? नहीं दूर है ना? दूर है दूर है। ये हो गया। ये यहाँ मेरे को लगता है हम लोग वो मार्बल के लिए आए थे। यहाँ वो उससे इधर भेजा था हम लोगों को। ये पवई निकलेगा ना? आगे पवई, वो क्या बोलते हैं उसका? अभी LNT आएगा आगे। यहाँ पे मार्बल की कोई दुकान नहीं है चाचा? नहीं ये साइड पे नहीं वो अभी नहीं होगी, बगाओ जब तो वो टाइम पे हाँ वो हमने जो वाइट मार्बल है ना, बाबा ने दिलाया था वो मारवाड़ी के पास से, क्या नाम था उसका, जिसकी हॉस्पिटल थी ने, अच्छा ये ऐसा गली नहीं था ऐसा। फिर तो मैं बाय दिस टाइम हज़रत शाकिर साहब को मैं बहुत एडमायर करता था। एंड ये भी एक किस्सा सुन लेना कभी टाइम हो गया तो, बहुत एडमायर करता था, और वो मेरे को भी अपने बच्चे जैसा रखते थे और मुझे सबक देते थे। So I learned a lot का everything of Sharia I learned from him. You know, तो बेचारा रात को 2-2 बजे तक मेरे साथ रहते थे। जब ये सेंटर वाज बड़ौदा, मगर जब भी बम्बई आते थे, तो अभी शादी हुई, ये हुई, तो फिर रात को, हालांकि he used to stay at Santa Cruz,
मेरे साथ बिठाते थे मेरे को और फिर जाते थे। तो मैं उनको बाबा सच बोलता था हमेशा। अच्छा। तो कॉरेस्पॉन्डेंस भी मेरे तो उनके साथ बड़ौदा में भी रहते ही थे। एंड वेरी प्रॉम्प्ट टू आंसर ऑल द क्वेरीज, यू नो। और अपने पास तो 1,500 रुपया मिलता था, तो पोस का खर्चा वर्चा कुछ अपने को भारी नहीं पड़ता था। तो उर्दू में लिखते थे आपके? नहीं, इंग्लिश में। एंड ही यूज्ड टू रिप्लाई मी इन इंग्लिश। तो जब ये तो शायद हम लोगों का जब कंफर्म हो गया तो जमील भाई गिव मी एन ऑप्शन, बोला 25%, बोला अभी ये तेरा बेसिक तो 150 ही रहेगा, बोले 150 रुपये तो ऐसा ही रहेगा, और बोले आइदर यू टेक 1% or 2% commissions on sale, which I don't remember it whether it was 1% or 2%, to be honest with you, or alternatively you take 25% share in the profit। तो भाई मैं तो बोला जंप कर लिया उसके ऊपर 25% प्रॉफिट के अंदर और 150 रुपया बेसिक। Everybody was happy, but Sirazappa was not happy, but she couldn't say anything because उनका आज भी है कि हमारे लेवल पे कोई नहीं होना चाहिए। You see, तो उनको तो पसंद ही नहीं था, बट वो जमील के आगे कुछ बोल नहीं सकते थे और सब कमिटमेंट हो गया था। अब सिर्फ यही था कि पार्टनरशिप डीड बनने की बाकी थी हम लोगों की, और इत्तेफाक से फिर उनका कुछ हुआ कि बोले देखो ना ज़रा खंबात भी प्रॉपर्टी का वो हुआ, बोले तुम जाओ यहाँ से। बोला ठीक है, मतलब मैं बड़ौदा जाऊँगा, बड़ौदा से वहाँ से टैक्सी पकड़ के निकल जाऊँगा। बोले ओके, दैट्स नो इशू। तो वहाँ गया तो सबसे पहले मैं तो जैसा बड़ौदा से उतरा, बड़ौदा में उतर गया शाकिर साहब के पास गया और उनको बता दिया था कि भाई मैंने ऐसा ऐसा ले लिया। तो जैसा मैं गया, सलाम दुआ ख़त्म उसी सब हुई, तो हामिश जाए की बात निकली। तो बोला बेटे, ऐसा ही बोला बेटे ये कैंसिल करवा लो, पार्टनरशिप डील तो नहीं बनी है। बोला नहीं बनी। बोले कैंसिल करवा लो एंड कीप इट ऑन कमीशन ओनली। मेरे को ये हुआ कि यार ही इज नो बिजनेसमैन। पहला ही स्ट्राइक हुआ, ही इज नो बिजनेसमैन। ये क्या बोल रहे हैं कि इतना अच्छा छोड़ के मेरे को ये दे रहे हैं। वो तो फिर चुप हो गए बोल के, मगर वो बोलने के बाद वो खंबात गया, खंबात से बम्बई आने के बाद भी यार मेरा माइंड डिस्टर्ब था कि यार ये ऐसा क्यों बोले, क्या हुआ क्या। मगर देन वन थिंग वाज वेरी श्योर कि भाई मेरे इसके अंदर कि भाई इन्होंने बोले मीन्स आई विल रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज़ माई गुरु। वो करके फिर मैं जमील भाई और सिराजापा बैठे थे, मैं ऐलान किया, मैं इनको हजरत का तो नहीं बोला, मतलब भाई देखिए मेरे को तो पार्टनरशिप नहीं चाहिए, कमीशन बेस पे चाहिए। हाँ, जो सिराजापा के चेहरे के ऊपर जो रौनक है ये पूछो नहीं। जमील भाई बोला साला तू गधा है। मैं बोला देखो जमील भाई, यानी वी वर फ्रेंड्स बाय दैट टाइम। मैं बोला जमील भाई आपकी मर्जी, जो आपको ठीक पड़ता है आप भाई करो। मगर मैं तो बोला कि भाई दैट वाज अ बेटर डील। मैं बोला नहीं भाई, इट इज़ ऑल राइट फॉर मी, दिस इज ओके। तो हामिद चचा को तो कुछ था नहीं कि बोला अच्छा ठीक है कमीशन पे। तो वो अपना ये हो गए, मंथली सेल हो गए, खड़ा करके फुल टोटल सेल पे 2% दे देंगे।
कुछ टाइम के बाद यार ही स्टार्टेड एक्टिंग फनी हामिद चाचा यू सी जमील भाई दिस इज व्हाट ईयर सेम ईयर आप 63 only. 63 only, 6 महीने गया था तो जमील भाई यार ये हाउ ही इज बिहेविंग तो बोले आपको मालूम नहीं ही इज मेंटल मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इज मेंटल नहीं बोले ही इज मेंटल ही इज साइकिक तो उनको ऐसे दौरे आते हैं मैं सर पे हाथ रखा मतलब मेरे को नहीं करना है नौकरी अरे नहीं करो अभी बैठो यू नो ही स्टार्टेड पटाविंग मैं बोला यार ये काम में फंस गया है पागल आदमी के साथ फिर मैं वहाँ अम्मा के पास पूछा अम्मा को मैं वही नहीं है मतलब भरमल में बोला अम्मा बोले हाँ बोले वो तो मैट है बोले वो दवाओं पे क्या मुसीबत है फिर उस टाइम पे मेरे को ये हुआ कि हजरत वॉज वेरी राइट यू सी बिकॉज वो क्या था मालूम वो हमारा मेरे को कैसा मालूम पड़ा कि वो ग्राहक को उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि बेचना ही बेचना बाजार में 10 रुपए का भाव चलता होगा ना वो ग्राहक आके उसको बोलेगा मेरे को तो 9 रुपए में मिलता है नहीं वारू चलो 10 पैसा वधारो साले बनिया लोग ने सिंधी लोग हरामी बढ़ा के दो तो ही वुड मेक द सेल और मेरा कॉन्शियस मेरे को एग्री नहीं करे कि यार ये सेल का नुकसानी सेल के अंदर 2 ताकि मेरे दूसरे लग जावे क्योंकि माइंड वाज 100% दिस थिंग तो मैं जब मैंने ऐसे डिस्कस किया मतलब ये ऐसा बोला भी क्या करेंगे अबरार भाई बोले जैसा चलता इनको बचाते यार इतना बचाते गया कि कुछ पूछो नहीं हद से ज़्यादा बचाया हमें चीज़ों को फिर 1982 12 साल में इनके पास रहा इनके यहाँ से कराची से शमीम भाई 82 नहीं 63 में आप गए नहीं हाँ ज़्यादा हो गया हाँ तो 63 से 12 कितने होते हैं 75 1975 के अंदर इन लोगों ने एक पैसा भी बढ़ाया नहीं हाँ बेसिक उतना ही रखा हाँ बेसिक उतना ही रखा एक पैसा भी ना कमीशन में बढ़ाया ना इसमें बढ़ा वी वर ऑल प्रॉस्परस यू सी अच्छा इस भी दरमियान की बात मैं कहूँ कि मेरा रिक्रूटमेंट का बिजनेस शुरू हुआ अलग से हाँ अलग से बट मैं इन लोगों को मेरे प्रॉफिट जो फलके से आता था उसमें से इनको भी शेयर देता था अच्छा मतलब दुकान ले ली आपने अलग से कुछ नहीं फिर फल के मतलब क्या चीज़ फलके से आता था फलके में वो कंपनी का जो नाम था ना हमारे रिक्रूटमेंट का वो फलके एंड को था अच्छा रिक्रूटमेंट कंपनी का हाँ तो फलके मेरे को एक वीज़ा पे 500 रुपया देता था अच्छा जैसे जो मेरे कस्टमर्स हो गए ना तो अपने कस्टमर्स अरब कस्टमर जो नजरान के थे ना वो सब मेरे पास आते थे ये भी एक किस्सा है कि मेरे पास कैसा आना शुरू हुए जैसे तो वो अरब 82 में हमने रिक्रूटमेंट बंद किया तेरे बाबा की शादी के बाद 83 हाँ मैं 83 तो वो मैं इनको इन लोगों को पैसे देता था विच मोर देन व्हाट द प्रॉफिट दे वुड बी अर्निंग इन द व्हाट यू कॉल ट्रेड इन आर ट्रेड उससे ज़्यादा इनको मिलता था अच्छा उसे अब क्या हुआ कि शमीम भाई को बोला और सिराजा इन लोगों को बोला कि भाई अब आप लोग प्लीज़ रिवाइज करो मेरे को पड़ता नहीं है बिकॉज नाउ आई एम मैरिड 72 में शादी कर दी थी बच्चा भी था स्कूल वगैरह ये है हाँ देखेंगे ये करेंगे वो करेंगे अभी देखो ना अभी शमीम भाई आ रहे हैं ना सितंबर में
उसके बाद अपन कुछ करते हैं, सोचते हैं, बोला अच्छी बात है यार। शमीम भाई आए, शमीम भाई सिराजापा's ब्रदर। अच्छा। तो शमीम भाई आए, मैं बोला शमीम भाई देखिए, हाँ मैं अभी खंबात जाके आता ना, उसके बाद अपन बैठते हैं। तो मैं खामोश रहा। साला दे स्पेंड 3 months एट खंबात, पूरा साले भाई वगैरह सब गए। कभी मैं एक दिन छोड़ के, घर छोड़ के, दुकान छोड़ के गया है नहीं। ये नहीं, जब आए यानी अभी परसों जाने वाले हैं कराची, आज दुकान पाए, खुदाफिज अबरा। मैं बोला काय का खुदाफिज? माना शमीम भाई, यू हैव नॉट डन एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। मेरी मर्जी में आएगा तो मैं करूंगा, तो नहीं तो नहीं करूंगा। तो मेरी तो हट गए। मैं बोला शमीम भाई ये ध्यान रखो कि थैंक यू से पेट नहीं भरता है। आज तक आप थैंक यू आप लोग बोल से मतलब मेरे को मारते गए, और मुझे भी हामिद चचा के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस देते गए। मैं बोला सीधा चला गया जमील भाई के कैबिन में। ही वॉकड अवे। जैसा वॉकड हुआ, इट वॉज November 28। फैट करके घर पे गया, स्ट्रेट एक लेटर बनाया, उसकी कॉपी निकाला। मैं बोला आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम टुडे, आई विल बी रिजाइनिंग फ्रॉम 31st March. I am giving you 3 months time. Whatever queries you have, whatever accounts you want to take from me, please do take it, because I will not be stepping the stone from the 1st April 1982. जो भी डेट होता था ना, नहीं दूंगा। और हामिद चचा को दिया, उनकी सिग्नेचर लिया। वो लेटर आज भी मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है। अब सिराज आपा एंड ऑल स्टार्ट किए, कहाँ जाएगा, कुछ करेगा नहीं करेगा। मगर मैं तो अपना उसूल का पक्का। अब मैं परेशान था कि अब करूं तो क्या करूं। फल के इमीडिएटली सेड कि नहीं, क्यों परेशान हो अबरार भाई? नहीं, मैं छोड़ दिया वहाँ, किसी को बोला भी नहीं, ये भी नहीं किया। और जब 1 अप्रैल हुई तो मैं गया नहीं, सीधा मैं फलके के ऑफिस में चला गया। तो अबे आफ्टर ऑल यार, घर में बच्चा है, सब कुछ है, टेंशन तो हो ही जावे ने, करने को तो कर गए अपन। तो क्यों अबरार भाई, क्या बात है, क्यों परेशान है? तो मैं बोला भाई देखो, मैं हामिद चचा को छोड़ दिया। क्या 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 बोलता है मेरे को फल के 3-4 हो गए। बोला यार हामिद चचा को आपने छोड़ा? आई डोंट बिलीव यू। बोला मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया। तो बोलते फिर उसमें क्या परेशानी होने की? यू कम डाउन हियर विद मी, सिट ओवर हियर। उसी वक्त बोला उसने। तो मैं हाँ भी नहीं बोलूँ, ना भी नहीं बोलूँ। उसके पहले टक टक उसकी सेक्रेटरी को बुलाया, कुंदा नाम थी उनकी सेक्रेटरी। टक टक दूसरी जगह क्या, वो उसके पियन को बुलाया, कुंदा अबरावायसाठी ते आपले ऑफिस आहे ना पाठीमागे, त्याला क्लीन करून दे। अबराबाई आता अपने साथ बोले, मेरी ऑफिस में अपने साथ बैठेंगे, अपने साथ काम करेंगे। एंड आफ्टर मी, वो कुंदा को भी बोल दिया उसी मेरे सामने, हिज ऑर्डर इज माय ऑर्डर। फिर वो सब जो हमारे सब एजेंट्स वगैरह थे ना, सबों को बुला के बोल दिया, बोला अभी ये मैं रिटायर हो रहा हूँ, ये संभालेंगे तुम लोग। तो फिर मैं बोला, मैंने भाई रिटायर होना नहीं, सुना करो ना आप। बोले ये बोले साहब इन लोग को नाटक ये देना पड़े बोले। एंड देन उसके बाद से न मैं पूछा नहीं उनको कि आप मेरे को क्या दोगे, ना उन्होंने मेरे को बोले कि वो क्या देंगे मेरे को। उससे पहले जो मैं अरब को लेके जाता था, क्या हो रहा है यार समझ नहीं आ रहा। सब घुसा है गाड़ियाँ। जितने नजरानी को लेके जाता था उसके वीज़ा के ऊपर मेरे को 500 रुपये मिलते थे। अब उनकी भी जो डायरेक्ट, ये क्या कर रहा है ये
मारूं क्या उसको? हाँ? लगाया है क्या उसने? मिरर टच हुआ है। तो उनके भी जो डायरेक्ट कस्टमर्स थे ना, इज ऑल्सो एस्टेब्लिश फॉर्म, तो उसके भी पैसे मेरे को 500 रुपये देना शुरू किया। और लाइक वॉज विथ मी ओनली। अच्छा। तो ये ऐसा हुआ क्योंकि लाइक गया था सऊदी, वहाँ से फिर वो वापस आ गया। फिर उसको मेरे पास ही रखा। उसको टीबी हो गई थी। अच्छा, अब ये तो ये एक सिनेरियो हुआ। अभी दूसरा सिनेरियो दे। जब ये 5-6 दिन के बाद सिराज आपा घर पे आए, मैं तेरी बहन हूँ, तू आ, ये आ वो। बोला सिराज आपा, नाउ आई हैव ऑलरेडी टेकन अप माय विद फन के फुल टाइम। बोला सॉरी, मैं तो नहीं आ सकता। बहुत आजीज जी किए। फिर वो तो थोड़ा चढ़ा के चले गए। दौलत बिल्डिंग में आए थे, मैं तेरी बहन, ये वो कुछ, मैं तो कुछ ये कहा सुना ना वो, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं आई ये बात। फिर अब अपने पास तो फलके से पैसे पलते आने लगे रिक्रूटमेंट के। अब वो जमात भाई को तो कैसा है, खिलौना चाहिए। चोरी करके गया, ये किया वो किया, और ये इनके कान में जो भी कुछ ज़्यादा पके बोले ना, तो शी डिडंट हैड दैट गट्स टू से कि नहीं ये बस नहीं है। ये भी टू 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 करने लगे, तो मेरे कान के ऊपर ये बात आई सिराजा पर। फिर मैं हजरत जाली साहब से बात किया। मैंने देखो हजरत, ये सिराजा पर साहब बोल रहे हैं, मेरे ऊपर बदनामी डाल रहे हैं, और ये ख़त पढ़ो आप। मैंने इन लोगों को दिया कि नहीं, वो ख़त भी लेके गया था हजरत के पास। हाँ, तुम्हारी बात तो बराबर है। तो बोले यू गिव मी एन एप्लीकेशन इन राइटिंग। बोला ठीक है। तो अब they blamed you for what? For taking money from their office? हाँ, Well, they had proof for it. No. no, they didn't, because I had never taken all नहीं, itself, you but see. they made something up. नहीं, they didn't made up also, just listen। नहीं, ये तो अच्छा। कैसा है कि जैसी वो उनको तो कॉन्शियसली तो मालूम था कि भाई ये बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है, you see। मगर अब वो ह्यूमन वो होता है ना, खुन्नस निकालने का कैसा, कि ये कैसा हमको छोड़ के चला गया नहीं। ये क्योंकि हामिद भाई वॉज अ ग्रेट लायबिलिटी, उनको संभालना और दुकान को संभालना। दुकान फ्लरिशिंग करके मैं छोड़ के चला गया था, वो थोड़ी संभाल सकते थे, और कोई केपेबल आदमी इनको मिलता नहीं था। तो और आई डोंट ब्लेम देम ऑल्सो, क्योंकि पूरे जितने भी आए थे, बिकॉज आई नो इट ने, दे ऑल हैड स्विंडल्ड दिस साले भाई। जैसे अब मेरा स्विंडलिंग का तो सवाल आता ही नहीं था, क्योंकि पहले तो मैं सोचा भी नहीं था, और दूसरा तो कैसा था कि जैसे वो उघरानी के पैसे आते थे वैसे मैं बैंक में डालता था। और मैंने एक अक्लमंदी की थी दूर अंदेशे से, अहमद अलवी साहब को मेरे इसका अकाउंटेंट बनाया था साले भाई के अंदर, उनको नौकरी पे रखा था। तो अहमद भाई हैड अ वेरी बिग पोजीशन इन जमात, यू से। तो अहमद भाई को से जब मैं जो लेटर दिया, अहमद भाई को भी एक कॉपी दिया था कि जो भी पूछना है कि तुम लोग मेरे को पूछो। तभी कुछ पूछने ऐसा हो ही नहीं था, अहमद भाई क्या पूछेंगे। तो सिराज साहब को अहमद भाई ने उस वक्त ही बोल दिया था कि बोले देखो बीबी, ये तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है। अब बोले उसने जो लेटर हामिद भाई को दिया, वो लेटर की सीसी मेरे को भी दे के गया है।
कि कुछ पूछने का हो तो पूछो मेरे को करके। तो भाई मेरे को कुछ पूछने का ही नहीं, क्योंकि इट वॉज वेरी स्ट्रेट डीलिंग्स विद हिम एंड ही वॉज वेरी, नो डाउट ही वॉज अ हॉट टेम्पर मैन, बट वो जब तुम उसको छेड़ते थे तो वो गर्म होता था, नहीं तो कभी वो घर पे भी गर्म नहीं होता था। तो एनीवे ये सब हो गया था हजरत के पास। तो मैंने फिर हजरत को बोला, मतलब हजरत देखिए अगर ये इस किस्म से वो बदनाम करते हैं तो मैं बोला मैं राइटिंग में आपको जो बोले, आप बोलते हो ना राइटिंग में जो भी है मेरे को दो, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ। और उसके अंदर मतलब 12 साल की मेरी नौकरी हुई, उसकी मेरे को ग्रेजुएटी फंड और प्रोविडेंट फंड दोनों चाहिए। 12 साल का वो भी मैंने लिख के दे दिया इनको। तो भाई ये शमीम वापस से वहाँ कराची से आए हुए थे, तो शमीम भाई आने वाले थे। वो जब हमारा वो बैठेगा ना, क्या बोलते हैं, जजमेंट के लिए कोर्ट बैठी थी दावत शरीफ की, तो शमीम भाई उनके तरफ से, शमीम भाई की अम्मा, हामिद चचा, सिराज आपा, जमील भाई नहीं है, ये चार उन लोग की तरफ से 4 जन। हाँ कहाँ आए थे इन लोग? दावत शरीफ में दावत शरीफ। हजरत साहब ने बुलाया ओके। कि भाई मुझे तो इंसाफ करना है, तुम लोग तुम्हारी प्ली करो, अबरार की प्ली करेगा। तो हजरत ने इक्वल चांस मेरे को भी दिया, इक्वल चांस मेरे को भी दिया कि भाई अबरार तुम किसी को तुम्हारे रिश्तेदारों में से या किसी को भी तुम बुलाना चाहते हो जमात वालों में से तुम बुला सकते हो। तो मैं बोला हजरत मुझे किसी को भी नहीं बुलाना है, बोला आई एम अलोन सफिशिएंट फॉर ऑल, को कोई भी आवे तो ये साले लोगों ने क्या किया, बाहर का एक वकील को भी लेके आए साथ में। अच्छा। सी द फियर दिस शमीम भाई हैड फॉर मी, तो वो आर्ग्यू करेगा। तो हजरत ने क्या किया, उसी वक्त बोले शमीम ये बाहर वाले की ये दावत की कोर्ट है, बाहर की कोर्ट नहीं है, मेरे को कोई ये नहीं चाहिए। बहुत ठंडी लग रही है यार मेरे को। बोले मेरे को कोई वकील चाहिए नहीं, मैं खुद जज हूँ, मैं खुद वकील हूँ। वो हजरत जारी साहब के सामने बिल शमीम भाई दे कुछ नहीं बात, ख़त्म हो गया बात। अब हम लोगों का मसला चला शेड्यूल टाइम के ऊपर, दोनों पार्टी, वो लोग तो पहले से ही बैठे थे, मैं पहुंचा आराम से, आ रहे यहाँ से अच्छा क्लियरेंस है। देखो आगे क्या होता है। हाँ आगे पवई आएगा, ये क्या है, मतलब पवई का हिस्सा है, बट पवई शुरू होगा। ये कौन से ऑफिस है, सब बैठते हुए काम करते हो कि होटल है? नहीं ऑफिस है। अच्छा पवई ले तो आदिल इधर का ही था वहाँ उसकी दुकान। अभी तो सब अभी उखड़ गया, इतना ज़बरदस्त रोड बोर्ड बन गया। पहले तो ये सब स्लम था, उस पर उसके वखार थे। अपने को कहाँ जाने का? सीधा ही एक ही रास्ता है, तो ये चंडल ले चांदी वाली पवई, राइट में। नहीं तो थोड़ा सेटल हो जाओ तो मैं बोल नहीं हो गया। बहुत फास्ट है। कोर्ट बैठी हमारी, तो हजरत ने अबरार कंप्लेन तुम्हारी है, बताओ तुम्हारी क्या कंप्लेन है, इन लोगों को सुनाओ। तो मैं बोला सबसे पहले तो ये सिराजा बाबू मुझसे सवाल करना है मुझे कि भाई ये दुनिया को बोलते फिरते हैं कि मैंने इनके वहाँ घपला मारा, चोरी की, तो मैं जानना चाहता हूँ भाई क्या घपला मारा। जैसा मैं बोला ने
अरे नहीं भाई, मैं कहाँ उनको बोली, नहीं नहीं ज़रा भी नहीं, ये तो है जमात वाले, तो कुछ भी बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं बोला सिराजा, आर यू श्योर व्हाट यू आर सेइंग नाउ एंड व्हाट यू हैव टोल्ड टू अदर पीपल? खामोश एकदम। बोलो बीबी बोलो, हजरत बोलते हैं, क्योंकि अभी जो भी है वो बोल दो मेरे सामने, और मैं फिर हिसाब लेता हूँ अबरार से। अरे नहीं मालिक, कुछ भी नहीं, ये तो हमारा इतना अच्छा था, ये था वो था, ऐसा ईमानदार लड़का या आदमी तो साले भाई के करियर में कभी था ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो हजरत इमीडिएटली सेड, मैं ये रिकॉर्ड कर लूँ कि यू हैव नो ग्रीवेंसेस। शमीम क्या बोलते हो तुम? नहीं, जो बुबू बोलती है वो सही बोलती होगी, मैं तो रहता नहीं था। तो हजरत ने इमीडिएटली रिकॉर्ड किया कि भाई कोई ये नहीं था, जमात भाई ने वो लिखा हुआ मेरे पास आज भी है, वो मुँह ज़बानी नहीं है, क्योंकि दावत से जब फैसला होता है ना तो वो लिख के देते तुमको, और सबकी सिग्नेचर करवाते, यानी सामने वाले की भी और बोथ द पार्टीज या। फिर ये हो गया तो बोले अब दूसरी तुम्हारी क्या ग्रीवेंसेस है अबरार? पहला दूसरी ग्रीवेंसेस ये है कि मैंने 12 साल इनके वहाँ नौकरी की। तो हजरत पूछते ये किए इन्होंने 12 साल? तो बोला हाँ 12 साल किए। तो मैं बोला इसका मेरे हॉलीडे पे कहाँ गया, मेरा प्रोविडेंट फंड कहाँ गया, मेरी ग्रेचुटी किधर गई? तो हजरत पूछते कितना होता है तुम्हारे हिसाब से? बोला 1,24,000 रुपया। शमीम भाई फ्लैट अप, ये कुछ होता नहीं है ना। बोला वो शमीम भाई चिल्लाओ नहीं है, ऐसा ही बोला। बोला चिल्लाओ नहीं है। बोला यू आर अ पाकिस्तानी गाय, यू डोंट नो माय गुमास्ता लॉ। बोला मैं ये किताब लेके आया हूँ, मैं लेके गया था। बोला हजरत ये देखिए, वेरीफाई करिए, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं इनसे गलत पैसे मांग रहा हूँ? चुप एकदम। और हजरत साहब की हालत बुरी, आहिस्ता आहिस्ता हालत। क्यों? कि अब हजरत साहब बोल क्या सकते, यानी वो नश क्या हुआ कि अब वो तो बिल्कुल ट्रैप में आ गए इन लोग। और शमीम भाई की वाइफ जो है ना, वो हजरत साहब की सगी बहन। हाँ, वो हजरत साहब का चेहरा नहीं, ये वो देख के जो एम्बेरसमेंट हो रहा था, जैसे व्हाट आई डिड इमीडिएटली ना, मैं हजरत इनसे पूछो ये क्या देना चाहते हैं मेरे को, कितना देना चाहते हैं? बोले हम तो 28,000 रुपया देंगे। जैसे क्या चाहिए, क्या लेंगे? भेल सेवा, 28,000 रुपया देंगे। मेरा लाओ, उससे तो मेरा लाओ। उन्होंने 28,000 रुपया निकाल के दिए मेरे को। तो उन लोग कैश सब लेके आए थे? हाँ, कैश लेके आए थे। ये सब तो उनको पता होगा कि शायद आप मांगने वाले हो? हाँ, वो मालूम, क्योंकि वो इन लोग रिश्तेदार ने हजरत के, और वो क्या क्लेम है वो तो हजरत बताए होंगे उनको। देयर इज नथिंग रॉन्ग, तो कम प्रिपेयर, इसलिए तो वो वकील को लेके आए थे। उसको मालूम है कि ये बड़ा खड़ूस लड़का है। तो जैसे वो 28,000 मैंने हाथ में दिए ना, लिया, मैंने हजरत को वापस दिया उनके सामने सबके। मैंने हजरत ये दावत शरीफ को हदिया मेरे तरफ से। तो छोटा हो गया होगा। अरे इतना एम्बेरसिंग उन लोग हो गए कि कुछ पूछो नहीं। जैसे तो वो फिर हमारे फरजाना पाए ना, मोहसिन खान के, वो इन लोग कजिन्स होते हैं ना। एंड मोहसिन खान, कौन कजिन? फरजाना आपा और ये सिराज आपा। अच्छा। तो मोहसिन खान की भी पेपर की दुकान है ना,
सुधारचल में अच्छा थी, अभी नहीं है। तो उनको मालूम था कि ये बहुत आई मीन दे नो यार, अक्खा मार्केट मेरे को सैल्यूट मारता था कि अपना कैसा स्ट्रेट। तो फिर हजरत मेरे को पूछे, अबरार जब तुमको लेना नहीं था पैसे तो ये सब क्यों क्लेम किए? तो मैं बोला हजरत ऐसा था, हामिद चचा का एहसान मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त है।